दुश्मन बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है। कहते हैं 10,000 से ज्यादा है। एक ऐसी रात जिसमें मदीना चारों तरफ से घिर चुका था। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन, 10,000 का लश्कर और अंदर सिर्फ 3,000 मुसलमान। डर ऐसा कि दिल गले तक आ गए थे, सांसें थम सी गई थीं, हर आंख आसमान की तरफ उठी हुई थी। और उसी वक्त जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, अल्लाह ने एक ऐसी मदद भेजी जिसे कोई देख नहीं सकता था। ना तलवार चली, ना खून बहा, लेकिन जंग जीत ली गई। सोचो, जब हालात नामुमकिन हो जाएं तो अल्लाह कैसे रास्ता बनाता है। आज मदीना को खत्म कर देंगे, इस बार कोई नहीं बचेगा। ये वाकया है 5 हिजरी का, जब पूरी अरब की ताकत एक साथ खड़ी हो गई थी। एक ही मकसद था, मदीना को मिटा देना, इस्लाम को खत्म कर देना। कुरैश और उनके साथ कई कबीले करीब 10,000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, और उधर मदीना के अंदर सिर्फ 3,000 मुसलमान। ना बड़ी फौज, ना ज्यादा हथियार, ना कोई मजबूत किले, बस एक यकीन, अल्लाह पर भरोसा। हालात ऐसे थे कि हर तरफ से खतरा ही खतरा था। दुश्मन बाहर खड़ा था और अंदर डर, बेचैनी और इंतजार। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां कमजोरी जीतती है और ताकत हार जाती है, जहां इंसान के मंसूबे खत्म होते हैं और अल्लाह का फैसला शुरू होता है। दुश्मन बहुत करीब आ चुका है। एक तरीका है, हम शहर के बाहर एक खाई खोद सकते हैं। मदीना में खौफ था और इसी वक्त एक अजीब सलाह दी गई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम शहर के बाहर एक खाई खोद लें तो दुश्मन अंदर नहीं आ पाएगा। ये तरीका अरब के लिए बिल्कुल नया था, किसी ने पहले कभी ऐसी जंग नहीं देखी थी। लेकिन जब इरादा अल्लाह पर हो तो नए रास्ते भी खुल जाते हैं। और फिर सहाबा तुरंत इस काम में लग गए। हर कोई अपनी पूरी ताकत के साथ मिट्टी खोद रहा था। कोई थकान नहीं देख रहा था, कोई मुश्किल नहीं गिन रहा था। बस एक ही मकसद था, मदीना की हिफाजत। 3 दिन कुछ खाया नहीं। हम पेट पर पत्थर बांधते हैं ताकि भूख भूल जाए। अल्लाह के लिए सब्र करो, मदद जरूर आएगी। ठंडी हवाएं, भूख, थकान, सहाबा के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे और नबी उनसे भी ज्यादा तकलीफ में थे। लेकिन उनकी जुबान पर एक ही बात थी, या अल्लाह, आखिरत ही असली जिंदगी है। भाइयों, थोड़ा और, बस थोड़ा और, गिरना मत, हम साथ हैं। अगर हम रुक गए तो दुश्मन जीत जाएगा। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। आखिर खाई पूरी हो गई। अल्लाह का शुक्र है, वो आसानी से अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जंग अभी बाकी है, वो कभी भी पहुंच सकते हैं। दुश्मन आ चुका था, रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए 1000 का लश्कर मदीना के सामने खड़ा था। उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक उनके कदम रुक गए। अरब में ऐसा कभी नहीं हुआ। रुको, आगे मत बढ़ो। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तू। उनकी नजर पड़ी एक गहरी खाई पर। वे हैरान रह गए, घबरा गए। ये क्या है? अरब की जमीन पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब वो अंदर नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने मदीना को चारों तरफ से घेर लिया। दिन गुजरने लगे, रातें बीतने लगीं और हर दिन डर बढ़ता जा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि कुरान ने बयान किया, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिरा। लेकिन फिर एक रात जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा था, अचानक हवा चलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर तेज आंधी, भयंकर तूफान। रेत उड़ने लगी, तंबू हिलने लगे, और देखते ही देखते दुश्मन के तंबू उखड़ गए। आग बुझ गई, अंधेरा छा गया, घोड़े बेकाबू हो गए, ऊंट चीखने लगे, लश्कर में अफरा तफरी मच गई। कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर डर ने उनके दिलों को तोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया, यहाँ से निकलो। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ये जंग हमने हार दी, मदीना में दाखिल भी नहीं हो। वापस चलो। और देखते ही देखते वो 1000 का लश्कर जो मदीना को मिटाने आया था, खुद भाग खड़ा हुआ। या अल्लाह, तूने हमें बचा लिया, हमें सब्र की ताकत दे। जब हालात नामुमकिन लगें तब अल्लाह रास्ता बनाता है, और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। इस जंग के बाद दुश्मन कभी मदीना पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस्लाम मजबूत हो गया। आज हम छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, लेकिन याद रखो, जब मदीना घिरा था तब भी अल्लाह ने रास्ता बनाया था। क्या हम उतना भरोसा रखते हैं?
اللہ ہم سب کو صبر اور یقین دے، آمین۔